प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं देवीदयाल अग्रवाल पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर 90,501-52,518 है। जिस किसी भी महानुभाव ने या भाई बहन ने मुझसे संपर्क करना हो तो कृपया उपरोक्त मोबाइल से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप सब भाइयों को पहले यूट्यूब पर बता चुका हूं कि मैं एक सुप्रीम पावर ही हूं तथा परमात्मा की शक्तियां मेरे अंदर आ चुकी हैं, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को सेटलाइट कर सकता हूं, या यूं कह सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक स्थिति को मैं ठीक कर सकता हूं। भारत के लोगों की वित्तीय व्यवस्था जो गड़बड़ा गई है उसको मैं चुस्त दुरुस्त कर सकता हूं। देश के हालात जो खराब हो चुके हैं और किसी भी पार्टी के काबू में नहीं आ पा रहे हैं उनको मैं ही ठीक कर सकता हूं। पूरे भारत और विश्व की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मैं सर्वप्रथम 24 घंटे बिजली तथा 24 घंटे पानी सस्ते रेटों पर उपलब्ध कराने की बात कहता हूं। सस्ती बिजली तथा सस्ता पानी उद्योग धंधों को तथा सस्ती बिजली कृषि क्षेत्र को उपलब्ध करवाना मेरा काम है। इस विषय पर मैंने यानी एटॉमिक पावर पर भी मैंने शोध कार्य कर लिया है तथा मैं सफल भी हो गया हूँ। कहावत है कि जिस देश की कृषि जितनी मजबूत होगी उस देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। देश की अर्थव्यवस्था को यदि मजबूत करना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी को ठीक करना होगा। देश की रीढ़ की हड्डी कृषि है, कृषि तथा उद्योग धंधे हैं, तो रीढ़ की हड्डी को पहले ठीक करना होगा, तभी जा करके देश की आर्थिक स्थिति और विश्व की आर्थिक स्थिति में सुधार आ पाएगा। और रीढ़ की हड्डी उस देश की कृषि तथा उद्योग धंधे हैं और उस देश की कृषि तथा उद्योग धंधों में जान मैं ही डालूंगा। अब इस देश में दोनों ही चीज़ें मृतप्राय हो चुकी हैं जिनमें जान डालना जरूरी हो गया है। जब देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने लगेगा तो देश के खजाने में पैसा आना शुरू हो जाएगा। देश में निरंतर खाद्य पदार्थों की कमी होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिससे जिंसों की सप्लाई कम हो गई है और खाद्य पदार्थों की मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं विभिन्न खाद्य पदार्थों की सप्लाई और मांग का अनुपात ठीक कर दूंगा, एकदम सेटलाइट कर दूंगा, क्योंकि यदि सप्लाई ज़्यादा है और मांग कम है तो हमारी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी, और यदि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो सप्लाई और डिमांड के बीच का जो अंतर है ये जो है ना बराबर करना पड़ेगा, तभी जा कर के देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और महंगाई की स्थिति में ठीक जो ना स्तर पर आएगी। बल्कि यूँ कहिए कि जिंसों की सप्लाई की मात्रा अधिकतम कर दूंगा। जिंसों की सप्लाई की मात्रा अधिकतम होगी, डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली खाद्य पदार्थों के दाम घट जाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे चीज़ों के भी दाम घटते जाएंगे। जब देश के तथा राज्यों के खजानों में ज़्यादा रुपया आना शुरू हो जाएगा तो देश के तथा दुनिया के बाकी काम अपने आप चलने शुरू हो जाएंगे। देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाकर तथा उद्योगों में उत्पादन बढ़ाकर विदेशों में निर्यात करने पर विदेशी मुद्रा मिलेगी, जिससे हमारे देश की तथा दुनिया की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। देश की या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने से हम और विकास के कार्य करवा पाएंगे, जैसे कि विभिन्न प्रकार की सड़कों का निर्माण करवाना, जल घरों का निर्माण करवाना, विभिन्न ग्रामों में जल घरों का निर्माण करवाना, पाइपलाइन बिछवाना, पंचम्बर बनवाना, नई बिजली की लाइनें बिछवाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना, डिस्पोजल बनवाना, सीवरेज सिस्टम लेआउट करना, फ्लाईओवर का निर्माण करवाना, मेट्रो रेल लाइन बिछाना, मेट्रो रेलों में और ज़्यादा सुधार करना, मेट्रो रेलों का विस्तार करना, रिफाइनरी का निर्माण करना और कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना इत्यादि इत्यादि। मेरे थीसिस के आधार पर मैं विभिन्न प्रकार के यातायात साधनों में जैसे कि रेल तथा बस किराए में कमी ला सकता हूँ। यानी जो रेल किरायों में बढ़ोतरी हुई है, बस किरायों में बढ़ोतरी हुई है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं रही, तो उन रेल किरायों में तथा बस किरायों में बहुत ज़्यादा कमी ला सकता हूँ, जिससे यातायात के साधनों में सुधार आ सकता है और आम लोगों को समस्याओं से निजात मिल सकती है। नए नए हॉस्पिटल का निर्माण करना, स्वास्थ्य सेवाओं में तथा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुधार ला सकता हूँ। मैं समस्त भारतीय लोगों के जीवन स्तर में और अधिक सुधार ला सकता हूँ। खाद्य पदार्थों में जो केमिकल हैं, केमिकल मिले हुए हमें खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे गेहूँ है, चाहे चावल है, चाहे सब्जियाँ हैं, कुछ भी है, उन सब में केमिकल मिला हुआ रहता है। वो केमिकल हमारे शरीर के अंदर जाकर एक पॉइजन का रूप ले लेता है
जो कि हमारे शरीर को के लिए बड़ा घातक है, उन सबको हटाकर उनमें भरपूर स्वाद भी डाल सकता हूँ मैं। ऐसी एबिलिटी भी मेरे अंदर आ गई है, यानी केमिकल से मुक्त करवा सकता हूँ सारे खाद्य पदार्थों को। भारत के लोग तथा विश्व के लोग जो विभिन्न रोगों से जकड़े हुए हैं, उन रोगों से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। शहरों में जो जहरीली गैस लोगों के मुंह में जा रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन के कण जो जा रहे हैं शरीर के अंदर, उस समस्या से भी मैं निजात दिलवा सकता हूँ, लोगों को उस समस्या से भी मुक्ति दिलवा सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि। विभिन्न टोल टैक्सों में जो बढ़ोतरी हो रही है, जगह जगह टोल समस्या के लिए लोग जो है ना कह रहे हैं कि टोल कम करो, टोल पे रेट कम करो, टोल पे रेट करो तो कम करो, तो इस समस्या से भी मैं लोगों को निजात दिलवा सकता हूँ। इसकी भी समस्या में, टोल टैक्स वाली भी समस्या में हल करवा सकता हूँ। महंगाई का सवाल है, जहाँ तक बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रश्न है, इन सब समस्याओं से मैं निजात दिलवा सकता हूँ। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? जब देश के खजाने में पैसा पूरा आ जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो अपने आप ही सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा। रोज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो PW डिपार्टमेंट हो, चाहे वो चिकित्सा सेवाओं का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे बैंकों में है, बैंकिंग प्रणाली में लोगों को काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट देने का काम है, चाहे रेलवे में भर्ती करने का काम है, चाहे पुलिस में भर्ती करने का काम है, चाहे मतलब शैक्षणिक संस्था का काम है, स्कूलों में टीचर लगवाने का काम है, चाहे वो B.Tech करे हुए स्टूडेंट हैं, चाहे वो M.Tech करे हुए स्टूडेंट हैं, चाहे वो PhD करे हुए स्टूडेंट हैं, उन सबको जॉब मैं दिलवा सकता हूँ। मेरी थीसिस के आधार पर ये सब प्रॉब्लम मैं हल कर सकता हूँ, यानी बेरोजगारों को रोजगार देने की समस्या का हल मैं कर सकता हूँ। महंगाई जो बढ़ गई है, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, उनके दाम भी मैं घटवा सकता हूँ। पेट्रोल डीजल का एक बहुत बड़ा भारी मसला है, उनके दाम मैं घटवा सकता हूँ। बिजली के दाम घटवा सकता हूँ और पानी की सप्लाई को सुनिश्चित कर सकता हूँ। ये सब समस्याओं का समाधान मेरे पास है और इस विषय में मैं कई बार मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूर्व की जितनी भी सरकारें थी उन सबको मैंने सूचित कर दिया था और अब भी मैं जो वर्तमान की जो सरकारें हैं उन सबको सूचित कर रहा हूँ कि मेरी रिसर्च का फायदा उठाएं। मेरी जो रिसर्च है, गॉड पावर मेरे अंदर आ गई है, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ कुदरत ने दे रखी उन सबका फायदा उठाए। मैं देश दुनिया के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कृपया मेरी बात विदेश वाले भाइयों तक भी पहुँच रही होगी। वहाँ भी कोलोराडो में जैसे सूखा पड़ा हुआ है और अमेरिका के 7 प्रांतों में पानी की भारी कमी हुई है, तो उन प्रदेशों के लिए भी मुझे वहाँ बुलवाएं, तो मैं वहाँ के पीने के पानी की और इरिगेशन वाटर की समस्या को हल करने में सक्षम हूँ। कोलोराडो एक जगह है जहाँ पर जो ना वहाँ एक नदी है, नदी में पानी बहुत कम है, जिससे वहाँ के अमेरिका के 7 प्रांतों में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर यदि गवर्नमेंट मेरे को ले जाए और प्रोत्साहन दे तो मैं वहाँ पानी की भरपूर जो है ना मात्रा उपलब्ध करवा सकता हूँ। ये पावर भी मेरे पास है। तो मैं चाहता हूँ अमेरिका के भाइयों से, जैसे श्री पुरुषोत्तम दास जी और श्री रामस्वरूप जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बुलाएं वहाँ पर और ये प्रॉब्लम भी मैं हल वहाँ के लोगों की कर सकता हूँ, जिससे देश में जो है ना राष्ट्रपति जी की समस्या हल हो जाएगी। और 2016 में अमेरिका के चुनाव होने जा रहे हैं, यदि समस्याएं हल नहीं होगी तो फिर दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। इससे अच्छा है पहले समस्या हल कर ले, मेरे बुला लें, तो आगे भी आने वाले समय में राष्ट्रपति बराक ओबामा ही चुने जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने खुद इंटरेस्ट लेकर के मेरे को इनवाइट करना चाहिए था। यदि हालात खराब हो जाएंगे तो आगे तो वहाँ की सरकार कुछ दूसरे कैंडिडेट को चुन लेगी। तो इससे अच्छा पहले हालात ठीक कर लें और मेरे को बुलाएं, ताकि आगे भी आने वाले समय में बराक ओबामा जी को राष्ट्रपति चुना जाए। तो इस तरह से मेरा यही कहना है कि सब भाइयों से ये प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि मेरी रिसर्च का फायदा उठाएं। और मैं बहुत सारी बातें पहले भी यूट्यूब पे बता चुका हूँ, कोई मेरे से गलत बात कही हुई है उसे मैं उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सारी मानव जाति जो है ना मेरे से फायदा उठाए और मेरे से संपर्क में रहे और मैं कहूँ जिस तरह से चले तो बहुत अच्छा है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद सभी को। तो जैसा कि हमारे देवी दयाल जी का इंटरव्यू यहाँ पे समाप्त होता है, तो हम चाहते हैं कि देवी दयाल जी कुछ और अगर बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। हाँ, अमेरिका के वेस्टर्न एरिया में गंभीर सूखा पड़ा है, जिस कारण कोलोराडो नदी से औसत से कम पानी इसके 2 जलाशयों पावेल और मीड झीलों में पहुंचने की उम्मीद है। कोलोराडो नदी से अमेरिका के 7 पश्चिमी प्रांतों में 4 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचता है।
जल है तो जान है, जल नहीं है तो जान भी नहीं है। देखिए पानी की वहाँ बहुत कमी है, इसलिए पानी जो है ना भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराऊंगा। अमेरिका वाले भाइयों से मेरी प्रार्थना कि मेरे को वहाँ ले जाएं और मैं वहाँ की प्रॉब्लम को हल कराऊंगा। अमेरिका प्रांत एरिज़ोना के शहर पेज में एक पहाड़ी पर जो है ना नवयुवकों ने देखा है पानी वहाँ पर बहुत कम है, और पानी कम रहेगा तो लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा नहीं, इसलिए कोलोराडो नदी में पानी की मात्रा मैं बढ़वा सकता हूँ। यदि उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे बुला लें।